दोस्तों, छठ मैया और सूर्य भगवान का मुख्य त्योहार छठ 4 दिनों का होता है। 4 दिन पहले से ही घर की साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूजा की शुरुआत होने से पहले ही घर में जहाँ छठ पूजा होनी है वहाँ खास तरह की तैयारी करनी होती है। उस कमरे में हर किसी का प्रवेश नहीं होता है। केवल व्रती और पूजा करने वाले ही छठ पूजा वाले कमरे में जाते हैं। लेकिन यदि किसी ने व्रत नहीं किया है तो भी घर में पवित्रता का खास ध्यान रखना होता है। 4 दिन तक पूरे घर में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, खान पान से लेकर पूजा पाठ के तौर तरीके में भी। तो आइए जानें कि छठ पूजा में भूल कर भी क्या गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल करें कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा प्रयोग करें। भूल कर भी आप चांदी, स्टील, शीशा या फिर प्लास्टिक के बर्तन से भगवान को अर्घ्य ना दें। छठी मैया का प्रसाद भी बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा गया हो, और अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने गैस स्टोव अच्छी तरह से धो लिया हो। पहले से बने चूल्हे पर कभी भी प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बने, ना ही घर का कोई सदस्य इसे बाहर से लेकर खाए। साथ ही व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि का सेवन भी पूरी तरह से वर्जित है। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। व्रती लोग हमेशा इस चीज़ का ख्याल करें कि पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना है। घर में ऐसे में प्याज और लहसुन का प्रयोग 4 दिन तक बिल्कुल ना करें और पूरे दिन सात्विक भोजन ही करें। छठी मैया से मांगी मनौती अगर आपकी पूरी हो गई है तो आपको अपनी मनौती का पूरा होने की विशेष पूजा ज़रूर करनी चाहिए, वरना छठ माँ के कोप भाजन का शिकार होना पड़ सकता है। जिस जगह प्रसाद बन रहा है वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। छठ का व्रत करने वालों को ज़मीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। पूजा के दौरान अपनी वाणी को संयमित रखें। अपशब्द बोलने से व्रत का फल कम होता है। घर में पूजा के दौरान छोटे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। पूजा के दिनों में किसी को भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा का सामान आप घर में इधर उधर ना रखें, एक स्थान चुनकर साफ जगह पर ही इसको रखें। ये थे छठ पूजा के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जिन्हें छठ पूजा के दौरान आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। यही वजह है कि छठ पूजा को आम पूजा से बहुत कठिन माना गया है। आशा करते हैं इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए ही आप अपनी छठ पूजा संपन्न करेंगे। इसी विशेष जानकारी के साथ ही अभी के लिए बस इतना ही।